फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं भावना कुमारी से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेक महिंद्रा में। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम भावना है। जी मैम। भावना सूद है मेरा नाम। ग्रेजुएशन करा था पंजाब GNDU से, जलंधर पंजाब से। जी जी 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। जी और उसके बाद मैंने चाहा कि मैं अपने करियर को एक बूस्ट दूं, स्टार्ट करूं अपना जी करियर। जी जी बट जी हमारी फैमिली में अलाउड नहीं किया जाता कि लड़कियां जॉब करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कोशिश तो करी थी कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स को मनाऊं अपने जॉब करने के लिए, अपने करियर को सेट करने के लिए। बट उसी दौरान कोरोना काल भी स्टार्ट हो चुका था, तो और मुश्किल हो गया था मेरे लिए जी जी बिल्कुल। अपने फैमिली मेंबर्स को मनाना। अच्छा जी तो अच्छा उसके बाद 2022 में फिर मेरी जब शादी हुई, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात करी कि मुझे जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है। देन अच्छा जी जी अलाउड मी। एंड फिर मुझे टेक महिंद्रा में मेरा एक इंटरव्यू हुआ, शेड्यूल हुआ। जी। तो वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अभी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अच्छा टेक अच्छा। महिंद्रा में। टेक महिंद्रा में आप कौन से प्रोसेस में है भावना? वॉइस प्रोसेस में हूँ, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, वेरी गुड। तो कैसा लग रहा है आपको काम करके? मतलब आपने जैसे बताया कि आपकी 8 मंथ की जॉब हो चुकी है टेक महिंद्रा में। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे हुआ था, इंटरव्यू राउंड कितने हुए थे, इसके बारे में डिस्कस कीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके। सबसे पहले मेरा एक HR इंटरव्यू हुआ था, जिसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन वगैरह हुई थी, जी। क्वेश्चंस पूछे गए थे बेसिक से। और मेरा स्पीकिंग लेवल टेस्ट करा गया था। उसके बाद सिलेक्शन हो गया था, तो फिर ट्रेनिंग थी 12 से 15 दिनों की। जी बिल्कुल। ट्रेनिंग में हमें सब कुछ वॉइस प्रोसेस के अकॉर्डिंग समझाया गया कि कॉल्स कैसे लेनी है, जी सारा प्रोसेस बताया गया। जी फिर जी जी प्रोसेस क्लियर होने के बाद हमारे 2 इंटरव्यू हुए। क्वालिटी चेक्स हुए, हमारे जी क्वालिटी जी ऑडिट हुई। लेवल 1 में हमारी क्वालिटी हुई थी। उसमें उनको जिन लोगों ने क्लियर किया था, उसके बाद वही जिन्होंने क्लियर किया वो लोग ही क्वालिटी ऑडिट में सेकंड पार्ट में आगे के लिए प्रोसीड कर पाए। अच्छा और अच्छा अच्छा। जिन्होंने क्वालिटी सेकंड पार्ट भी क्लियर कर दिया, उसके बाद वो लोग जो हैं, जितने भी लोग थे, हम सभी वो सब फ्लोर पर आ गए थे। फिर हमने कॉल्स लेना स्टार्ट किया। और अभी तक प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा 8 अच्छा अच्छा। महीने हो चुके हैं, कंफर्टेबल हो चुकी हूँ मैं इस प्रोसीजर में। कंफर्टेबल लग रहा है अभी आपको जॉब करके, राइट? जी आप जी मतलब सैलरी इतना कम होने का रीजन मैं बता सकता हूँ। मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे आपकी 12,000 CTC आपने बताया, तो रीजन है कि आप फ्रेशर हो, इसी वजह से कंपनी आपको कम सैलरी दे रही है। अगर आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस 1 ईयर हो जाए, 2 ईयर हो जाए, विद द पेपर, अगर आपके पास पेपर होता किसी भी जी कंपनी का बीपीओ सेक्टर का एक्सपीरियंस, तो डेफिनेटली आपकी 20,000 या 25,000 का सैलरी कंपनी आपको इजीली प्रोवाइड करती है। देयर इज नो जी डाउट इसमें। जी जी। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ कि जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू राउंड, तो इंटरव्यू राउंड में यहाँ पे कितने राउंड लिए गए थे एचआर के द्वारा कंडक्ट किए गए थे? HR की तरफ से तो सिर्फ एक ही राउंड हुआ था। उन्होंने बेसिकली ज्यादातर वॉइस प्रोसेस में तो लैंग्वेज ही देखा जाता है कि मतलब एग्जीक्यूटिव या मोस्टली एचआर एडवाइजर लोग है। क्या चेक करता है भावना? अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपको मतलब वहाँ पे कैसा फील हो रहा था? डर लग रहा था या फिर अच्छे लग रहे थे? कॉन्फिडेंस लेस हो रहा था या कॉन्फिडेंस हाई था? कैसा फील हुआ था आपको उस टाइम जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था? डर तो मुझे काफी लग रहा था, क्योंकि ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था और पहले ही जॉब के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा अच्छा और अच्छा। अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, मैं जो करूंगी सही करूंगी, अच्छा से अपना इंटरव्यू दूंगी। जी जी। और इंटरव्यू एक ही राउंड हुआ था HR का। और उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे कॉल कर दिया था, लगभग 5 मिनट के अंदर ही मुझे कॉल आ गया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। ओ मतलब 5 विद इन 5 मिनट्स आपका यहाँ पे क्लियर कर लिया गया था? जी सर जी। अच्छा, ज्यादा लेट हुआ नहीं? ऑफर लेटर वगैरह भी भेज दिया हो कंपनी? ऑफर लेटर, जी सर, ऑफर लेटर भी 1 से 2 दिनों में आ गया था। एक फिर दो। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं अगर मैं बात कर लूँ करेंटली वर्किंग की, तो वर्किंग डेज कितने हैं, वीक ऑफ डेज कितने हैं और वर्किंग आवर्स कितने हैं, ये बताइए। ओके, वर्किंग डेज इसमें 6 दिन वर्किंग है, जी। 1 वीक ऑफ है। हम्म और 8 आवर्स हैं, हम्म। जिसमें से 1 आवर एक्सक्लूड है हमारे ब्रेक का। टोटल अच्छा 9 आवर्स जी हैं। जी। तो आप जैसे ये बताइए कि आप कभी एक्स्ट्रा लॉग इन करते हैं, लाइक मान लीजिए कभी ओटी वगैरह आता होगा या आपके टीम लीडर फिर इन्फॉर्म करते हो कि आज ओटी फ्लोर पे आया या फिर ओटी आएगा, तो आप चाहें तो ओटी कर सकते हैं, लाइक 1 घंटे का, मतलब 1 आवर का, लाइक 200 या 500 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा मिलता था? क्या आपने ऐसा कभी करने की कोशिश की?
एज ऑफ नाउ अभी तो कोई ओटी नहीं है। अच्छा बट अच्छा हाँ, मैं अपने वीक ऑफ कभी कभी नहीं लेती हूँ, तो अच्छा। वीक ऑफ की जगह पर मैं कर लेती हूँ, हम्म। अपने लॉगिन आवर्स कंप्लीट कर देती हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपको कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है या फिर नॉर्मल जो आपकी सैलरी वही पे करती है? एक्स्ट्रा पे होते हैं सर। एक्स्ट्रा पे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी। तो आपको अभी कैसा लग रहा है यहाँ पे वर्क करके? अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको मतलब 9,000 लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं ध्यान से, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? अगर वो एज अ फ्रेशर है या एज अ एक्सपीरियंस है, अगर वो वर्क फ्रॉम होम टेक महिंद्रा में जॉब करना चाहती है या करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सर मैं यही कहना चाहूंगी, हर एक इंसान जॉब करना चाहता है जी। सैलरी के लिए। सैलरी के लिए ही हर कोई जॉब करता है, हर किसी के अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं जॉब बिल्कुल। करने के लिए। जी तो जी टेक जी। महिंद्रा में सैलरी का कोई इशू नहीं है। हम्म। सैलरी टाइम पर आती है, हम्म और अगर कुछ होता भी है डिडक्शन वगैरह तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। हम्म। सैलरी का कोई इशू नहीं है। जी जी बिल्कुल। तो आप इन्वायरमेंट हाँ, काफी क्लियर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भावना जी कि जैसे आप ये बताइए कि जैसे ऑडियंस जो आपको वॉच कर रहे हैं, उनको आप ये समझाइए कि कैसे वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करे, कैसे अप्लाई करे टेक महिंद्रा में कि सिलेक्शन हो जाए, ये चीज के बारे में उन्हें बताइए। इसके बारे में दो शब्द या चार शब्द बोलिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जी बिल्कुल। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आप कम हैं। जी आप बिल्कुल। हमेशा कोई हम्म। भी इंटरव्यू होता है, जरूरी नहीं है टेक महिंद्रा में, कहीं भी इंटरव्यू सही होता है, सही, हाँ, राइट राइट, आपको हाँ। अपने लिए अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे आपका इंटरव्यू क्लियर हो या ना हो। हम्म। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप एक इंटरव्यू क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, हम्म। हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आपको सारी कंपनीज है जो कि वर्क फ्रॉम होम जी हायर करती है। आपको थोड़ा अपडेट रहना होगा। मैं बार बार भी ऑडियंस से यही जी बोलता हूँ कि अपडेट रहिए, अपडेट रहिएगा तो जॉब बहुत बड़ा चीज नहीं है, आराम से इजीली क्रैक कर लीजिएगा। और रही बात जी इंग्लिश कम्युनिकेशन का, तो इंग्लिश तो आजकल के डेट में डे बाय डे इंक्रीज होता ही जा रहा है, जी क्योंकि जितनी सारे कॉर्पोरेट सेक्टर है सब में इंग्लिश का ही डिमांड है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ। जी अब रही दूसरी चीज की कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल नॉर्मल है कि सभी लोगों का अच्छा हो ही जाता बात करते हो ही करते। अब जाता हम ही है को देख लो, जी बिल्कुल। मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मैंने खुद ऑलरेडी जॉब किया कॉल सेंटर बीपीओ सेक्टर में, तो वो समझ में आ जी जाती है कि बात करने अलग 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 लोगों से बात करने से ही ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन के स्किल्स जो है इनहेंस हो जाता है। उसमें कोई जी घबराने वाली बिल्कुल बात सर। नहीं है, बिल्कुल। मैं बताना चाहूंगी, मैं काफी शाय पर्सन थी। मैं ज्यादा बात करती नहीं थी, बट जी। इस जॉब करने का यानी कि एज एडवाइजर की जॉब करने का एक फायदा हो गया कि जो बातें मेरे मन में होती है, मैं अभी वो बातें क्लियर कर सकती हूँ। अपनी बातें लोगों के आगे रख सकती हूँ, जी। ताकि वो लोग भी मेरी बातें समझ सके। तो हम्म। इस जॉब का करने का मुझे बहुत फायदा हुआ है, हम्म। काफी सारे मेरे अंदर भी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जी। तो अगर कोई एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ही जॉब से स्टार्ट करें, राइट राइट। ताकि हाँ। आपको जी जी दिशा मिल सके कि आप अपनी बात को कैसे किसी के आगे रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी। तो आप लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे भावना आपसे करना चाहूंगा, उसके बाद वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि टेक महिंद्रा में जैसे किसी रेफरेंस पे भी कुछ बोनस वगैरह दिया जाता है, जैसे रेफरेंस अमाउंट बहुत सारी कंपनीज में कुछ कुछ जैसे मान लीजिए कैंडिडेट रेफरेंस करते हैं, आफ्टर सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, और तो वहाँ पे कुछ पैसे पे किए जाते हैं रेफरेंस अमाउंट के तौर पे, लाइक 500 नहीं 1,000 हो सकता है, 2,000 या 5,000, ये डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो आपने कभी ऐसा कुछ किया मतलब अपने 8 मंथ के दौरान में, मतलब ये जॉब ये में टाइम में? नहीं सर, मैंने ऐसा तो किया नहीं है, बट मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि अगर अच्छा हम अच्छा। अपने हाँ। रेफरेंस से किसी को जॉब दिलवाते हैं तो उसका हम्म। हमें बोनस मिलता है। जी 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 जी। जी, हाँ, कोई नहीं गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ मैं। हाँ हाँ, वाइट बट वाइट वाइट, नहीं हर कंपनी में रहता है कि अगर आप किसी बंदे को ओके रेफरेंस करते हैं तो आप यहाँ कुछ मतलब जी रेफरेंस अमाउंट कंपनी पे करती है, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है भावना जी, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारी यूट्यूब ऑडियंस को दिया, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो है वर्क फ्रॉम होम टेक महिंद्रा में आपका सिलेक्शन हुआ, और जो लोग हैं जो कि मान लो फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हो, वो अप्लाई करना चाहते हैं टेक महिंद्रा में वर्क फ्रॉम होम, तो कैसे प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे इंटरव्यू राउंड ओनली वन होता है, जैसा कि आपने बताया कि आपके सिर्फ एक ही इंटरव्यू कंडक्ट किए गए, तो एक दो घंटे के अंदर आपको सारा चीज यहाँ पे बता दिया है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, और एक दो मतलब जी 2 दिन के बाद आपका ऑफर लेटर भी कंपनी ने भेज दिया था, ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की गई थी, राइट? जी जी तो बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। इसके लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू। यू सो मच।